हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में कि बॉर्डर बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन उससे पहले हमको बॉक्स मॉडल को समझना ज़रूरी है। यानी कि बॉर्डर बॉक्स से पहले आपको सीएसएस बॉक्स मॉडल को इस अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि वो क्या होता है, क्योंकि सीएसएस बॉक्स मॉडल का एक अहम हिस्सा है बॉर्डर बॉक्स। तो एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बनने के लिए सीएसएस बॉक्स मॉडल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में ये माना जाता है कि HTML एलिमेंट एक बॉक्स होता है और हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, और इन प्रॉपर्टीज़ को CSS में समझने के लिए CSS बॉक्स मॉडल को लाया गया है। इसलिए वेब डिज़ाइनिंग में CSS बॉक्स मॉडल का CSS का बड़ा रोल है इसमें, यानी कि CSS बॉक्स मॉडल का। तो इसको ये मैंने इस तरह कुछ राइट किया है। इसमें सबसे पहले कंटेंट बॉक्स होता है, उसके बाद पैडिंग होता है, उसके बाद बॉर्डर बॉक्स होता है, उसके बाद मर्जिंग बॉक्स होता है। तो ये चार इस तरह होते हैं। तो आइए इन सबको अलग अलग देख करके देखते हैं कि ये क्या होता है CSS बॉक्स मॉडल में। तो इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट। तो कंटेंट बॉक्स जो होता है इसमें HTML एलिमेंट के थ्रू इसको डिफाइन किया जाता है। यानी इसमें इमेजेस रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, मीडिया वगैरह को रख सकते हैं। और ये मॉडल बॉक्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमेशा सेंटर में ही रखते हैं, यानी ये से हमेशा सेंटर में ही रहता है। इसके बाद है हमारे पास पैडिंग। तो पैडिंग कंटेंट के चार तरफों को खाली होते हैं जगह जो होती है। नेक्स्ट है पैडिंग। तो पैडिंग कंटेंट के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग यानी कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ही शो होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर। तो इसको हम एलिमेंट जो होता है यानी कंटेंट एलिमेंट जो होता है और पैडिंग के चारों तरफ शो करवा सकते हैं इसको। और चौथा है हमारे पास मार्जिंग। तो इसको ब्राउज़र विंडो में और बॉर्डर के बीच में जो खाली जगह होती है और इसके हम मर्ज कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यानी बॉर्डर बॉक्स जो है CSS का बॉर्डर बॉक्स जो है तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि CSS बॉक्स मॉडल क्या है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे हम इसके बॉर्डर बॉक्स को यूज़ करेंगे। तो ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay.